गुड आफ्टरनून 8th क्लास। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम, है ना। आज एक बार फिर से मैं ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों में हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक नया लेसन शुरू किया था, लेसन नंबर 2 यानी पाठ 2। और पाठ का नाम क्या था, लेसन का नाम क्या था, भारत में कृषि एवं सिंचाई। इसका एक भाग हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा है। उस पहले भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कृषि क्या है, कृषि करने के कौन कौन से तरीके हैं, कृषि के प्रकार, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्यों कहते हैं इसको कृषि प्रधान देश, फसलों का वर्गीकरण, जिसमें खाद्यान्न, नकदी और पेय फसलों के बारे में पढ़ा था, और समय के आधार पर फसलों के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार पढ़े थे, रबी, खरीफ और जायद की फसल। तो इतना हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ लिया था। आज हम लोग इस लेसन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे भारत की मुख्य उपजें यानी फसलें। तो भारत की जो मुख्य उपजें जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें है चावल, गेहूँ, दालें, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि। तो आज हम लोग 2 फसलों के बारे में पढ़ेंगे और वो है चावल और गेहूँ। तो सबसे पहली फसल कौन सी बच्चों, चावल। चावल हम सब के भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो माना जाता है। हम रोज़ प्रतिदिन अपने भोजन में चावल को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो भारत में चावल ज़्यादातर खरीफ के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। भारत में विश्व में, है ना, चावल उत्पन्न करने वाले देशों में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। विश्व में भारत का चीन के बाद चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी भारत विश्व का 22% यानी 22% चावल का क्या करता है, उत्पादन करता है। भारत में चावल की खेती आज से नहीं बल्कि 7,500 सालों से भी अधिक समय पहले से की जा रही है। यानी भारत में चावल की खेती जो है वो काफ़ी पुरानी है। कितने सालों से पहले से की जा रही है, 7,500 सालों से, है ना। उससे भी पहले से भारत में चावल की खेती की जा रही है। तो भारत में चावल क्यों ज़्यादा बोया जाता है, इसके उगाए जाने का कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों भारत में चावल ज़्यादा बोया जाता है। तो चावल के लिए कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, कुछ शर्तें होती, उन्हीं शर्तों के आधार पर हम चावल बो सकते हैं। तो भारत में चावल के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनको हम 2 भागों में रख सकते हैं। पहला है चावल के लिए आवश्यक दशाएं और दूसरा है चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चावल के लिए कैसी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, यानी कैसा मौसम होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो चावल के लिए अधिक गर्मी होनी चाहिए, है ना, बोते समय भी और पकते समय भी। और चावल में पानी बहुत चाहिए, है ना। चावल का अगर आपने धान का खेत देखा होगा तो धान के खेत में हमेशा क्या रहता है बच्चों, पानी रहता है, ठीक है। और इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, तो चावल के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। चिकनी मिट्टी की खासियत ये होती है बच्चों कि ये बहुत देर तक अपने में नमी धारण कर सकती है, इसलिए चावल को नमी चाहिए और इसीलिए चावल को ज़्यादातर चिकनी मिट्टी वाले उपजाऊ भाग में ही क्या किया जाता है, बोया जाता है। आप इस अपनी बुक में, आपकी ज्योग्राफी की बुक में आप देख सकते हो कि यहाँ चित्र में दिखाया गया ना कि कैसे धान की खेती जो है वो की जा रही है। तो खेत में अगर आप देखोगे तो पानी भरा हुआ है ना। इसी भरे हुए पानी वाले खेत में धान के पौधे क्या किए जाते हैं, लगाए जाते, जैसे कि इन मज़दूरों को आप देख सकते हैं जो पानी से भरे खेतों में धान के पौधों को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। तो चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत में ज़्यादातर चावल वहीं बोए जाते हैं, वहीं खेती होती है चावल की जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो ये वो दशाएं हैं, कितनी दशाएं हैं,
अधिक गर्मी, बोते समय भी और पकते समय भी चावल के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्यों? क्योंकि चिकनी मिट्टी नमी बहुत देर तक क्या कर सकती है? धारण कर सकती है। ठीक है। अब चलते हैं भारत में चावल कहाँ कहाँ बोया जाता है, किन किन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। तो अगर हम देखें तो भारत का अगर मानचित्र देखें तो भारत के मानचित्र में आधे से ज़्यादा भाग में धान की खेती जो है वो, यानी चावल की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है। जैसे आपके इस बुक में भी दिया हुआ है ना, ये भारत के मानचित्र में जितना हरे रंग से दिखाया गया क्षेत्र है ये चावल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, जहाँ भारत में केवल चावल की खेती की जाती है। अब कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है पश्चिमी बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है असम, पांचवा है बिहार झारखंड, छठवां है उड़ीसा, सातवां है तमिलनाडु, आठवां हिमाचल प्रदेश, नौवां है मेघालय त्रिपुरा मणिपुर, 10वां है महाराष्ट्र कर्नाटक और 11वां है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और 12वां राज्य है पंजाब। तो इतने सारे राज्यों में भारत में चावल की खेती की जाती है। पश्चिमी बंगाल, कहाँ है पश्चिमी बंगाल? ये पश्चिमी बंगाल जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न करने वाला राज्य है। यदि चावल उत्पन्न की दृष्टि से देखा जाए तो इसका भारत में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है ना। और चावल यहाँ इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ बारिश बहुत होती है, मिट्टी यहाँ की कैसी है? चिकनी है ना। इसलिए बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा भारत में क्या किया जाता है? बोया जाता। तो पश्चिमी बंगाल भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न करने वाला राज्य है। जानते बच्चों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में साल में चावल की एक फसल होती है, लेकिन बंगाल में साल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ है? कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और यहाँ मिट्टी ऐसी है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए बंगाल में चावल की कितनी फसलें होती हैं? 3 फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में चावल ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल बोया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का डेल्टा है वहाँ बोया जाता है। असम में, ये है असम, असम में चावल कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्र के घाटी में। बिहार और झारखंड, ये बिहार है और उसी के नीचे ये झारखंड है। बिहार और झारखंड का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ चावल बोया जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा के तटीय भागों में चावल बोई जाती है। तमिलनाडु, तमिलनाडु ये वाला राज्य है ना, तमिलनाडु के भी ज़्यादातर समुद्र तटीय भागों में चावल बोया जाता है। जैसे बंगाल में साल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, वैसे ही तमिलनाडु में भी साल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, है ना, इधर चले तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, इन राज्यों में और मेघालय, इन राज्यों में भी चावल बोया जाता है। महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भी चावल खेती की जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को तो चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये है भारत में चावल उत्पन्न करने वाले राज्य। अब चलते दूसरी फसल कौन सी है? दूसरी फसल है गेहूँ। गेहूँ भी चावल के समान हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गेहूँ को, है ना, हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल के बाद सबसे ज़्यादा जो अनाज में इस्तेमाल होने वाले जो फसल है वो है हमारी गेहूँ। गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। हमारे देश में, भारत में गेहूँ जो है वो रबी की फसल के अंतर्गत आती है, यानी रबी की फसलों में ये बोई जाती है। ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है उत्तर
उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न करने वाला राज्य है, यानी इसका भारत में पहला स्थान है। चावल में पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है, तो गेहूं में किसका पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती क्यों सबसे ज़्यादा होती है? तो उसके लिए भी कुछ कारण उत्तरदायी हैं। ये कारण कौन से हैं? सबसे पहला, आवश्यक दशाएं, आवश्यक भौगोलिक दशा, इसको भौगोलिक भी बोलते हैं, आवश्यक भौगोलिक दशाएं। आवश्यक भौगोलिक दशा में सबसे पहले तो गर्मी। तो गेहूं के लिए बोते समय तापमान यानी गर्मी जो है वो कम होनी चाहिए, और गेहूं पकते समय तापमान या गर्मी अधिक होने चाहिए। चावल के लिए बोते पकते समय दोनों समय गर्मी हो, लेकिन गेहूं के लिए बोते समय कम गर्मी हो और पकते समय ज़्यादा गर्मी हो। इसीलिए गेहूं रबी की फसल है, जाड़े में बोई जाती है। चावल के लिए बहुत पानी चाहिए। चावल का भी आपने खेत देखा ना, इसमें पानी भरा होना चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। सामान्य वर्षा, गेहूं के लिए सामान्य वर्षा होनी चाहिए, और जहाँ इससे कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई करके गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है। गेहूं के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? तो गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए होती है, ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा नमी ना हो ना, क्योंकि ज़्यादा नमी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आवश्यक होती, उपयोगी होती। ठीक है। अब चलते हैं, भारत में गेहूं कहाँ कहाँ उत्पन्न किया जाता है? तो भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं उसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है राजस्थान, छठवां है महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य हैं भारत के जहाँ गेहूं उत्पन्न किया जाता है। ये मैप में मैंने गेहूं उत्पन्न करने वाले क्षेत्र दिखाए हैं बच्चों, जिसमें ये है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। गेहूं उत्पन्न के लिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ ज़्यादा गेहूं होता। पूर्वी उत्तर प्रदेश चावल के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए जाना जाता है। दूसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब में भी गेहूं की खेती की जाती है, जो यहाँ पर सतलज नदी का जो मैदान है, सतलज के मैदानी भागों में पंजाब में गेहूं बोया जाता है। तीसरा राज्य कौन है? पर हरियाणा, पंजाब के बगल में हरियाणा है ना। तो पंजाब हरियाणा ये दोनों राज्य जो है मिलकर भारत के है ना उत्पादन की दृष्टि से इनका दूसरा स्थान है। इन दोनों राज्यों का भारत में दूसरा स्थान है चावल उत्पादन की दृष्टि से। इसका पहला है और इनका दूसरा। तीसरा राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है ना। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है और रीवा है, सागर है ना। इन सब क्षेत्रों में गेहूं की खेती जो है वो की जाती है। इसके अलावा बच्चों राजस्थान है ना और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी गेहूं की खेती की जाती है। तो ये हो गई हमारी भारत की 2 मुख्य फसलें यानी उपजें। अब हम लोग अगले टर्न में बच्चों 2 फसलें और पढ़ेंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे दाल और गन्ना। ठीक, और चाय। दाल, गन्ना, चाय है ना। इन फसलों के बारे में हम लोग अगले हफ्ते में यानी अगले टर्न में 14 तारीख को पढ़ेंगे। तो ये आज का भाग 2 आपका पूरा हुआ। इसमें क्वेश्चन मैं दे रही हूँ बच्चों, वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आपकी बुक से दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए?
ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।